चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस को वक्त देने के लिए। सियासी हालात चौधरी साहब आपके सामने हैं, वैक्यूम है, गवर्नर नहीं है सूबे में, और चीफ मिनिस्टर के हवाले से भी मामला अदालत में है। तो आप क्या देखते हैं पंजाब ये की सूरत मामला किस तरफ जा रही है? देखें, ओथ के हवाले से भी पीटीआई गई हुई है और हाई कोर्ट में फुल बेंच सुन रहा है केस। ज़्यादा बात नहीं मैं करता इसके ऊपर, ज़ाहिर है अदालतों का एहतराम है, लेकिन यहाँ पे पंजाब के अंदर ये काम कभी इतना अनोखा काम हुआ है कि एक सिंगल जज ने फैसला कर दिया कि नहीं जी नेशनल असम्बली का स्पीकर, भाई नेशनल असम्बली के स्पीकर के पावर्स में नहीं आता, ना रूल्स में आता है असम्बली के, नेशनल असम्बली के रूल तो पढ़ के देख लें, वैसे ही बोल देते हैं। तो आप कायम मकाम गवर्नर का चार्ज संभालने जा रहे हैं या अभी भी मुशावरत चल रही है? मुशावरत इसलिए चल रही है कि बड़ा सोच समझ के ये चीज़ें करने वाली हैं ना। हमारे वकला अभी कह रहे हैं जी कि अभी हमें अदालतों में ये जो केसेस हैं इनको लॉजिकल एंड तक जाने दें, उसके बाद फिर सोचते हैं। इमरान खान की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई या अमरीकी साजिश की वजह से गिरी? नहीं, उसमें वजूहात अगर आप डिटेल से देखेंगे तो मुनासिब नहीं होगा कि इस वक्त कोई हम ऐसी बात कर दें कि जिसका बजाय कोई फ़ायदा होने के नुकसान हो। कौन सा ऐसा मौका था जब हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गए और एक सफ़ा नहीं रहा? देखें, वो इश्यूज़ आते हैं कई दफ़ा, जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इश्यूज़ आते हैं, और कई दफ़ा वो हल भी हुए हैं और अच्छे खासे हल हुए हैं। और फिर जो गलतफहमियाँ कई दफ़ा पैदा हुई, सऊदी अरेबिया के हवाले से पैदा हुई और कई ममालिक के हवाले से पैदा हुई। तो ये सब क्या इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो चुकी है? आप खुद उसका अंदाज़ा कर लें। अब तो इससे ज़्यादा क्या न्यूट्रलिटी होती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कामयाब हो गया। तो इस्टेब्लिशमेंट ने तो कुछ नहीं किया और इसीलिए गवर्नमेंट इमरान खान साहब की ख़त्म भी होगी। तो ये कहना कि न्यूट्रल नहीं हो, तो न्यूट्रल हैं और हुकूमतें इंडिपेंडेंट चल रही हैं। अब करें ना, ये क्यों बसातियाँ ढूंढ रहे हैं और ये क्यों किसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? अब करें ये हुकूमत और डिलीवर करके दिखाएं ना, कीमतें नीचे लेके आएँ, वो बिजली का मसला ठीक करें जो शहबाज शरीफ बार बार कहता था जी हम बिजली के ये प्लांट ठीक करके ये कर लेंगे। अब करें ना, अपनी मकैनिकी दिखाए शहबाज शरीफ। शेख रशीद साहब ने कहा था कि वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर हों। कि आप भी कोई किरदार अदा करने के लिए बिल्कुल, तैयार हम भी ये, हमारी भी यही कोशिश है, हम भी जहाँ बात होती है ये कर रहे हैं। खान साहब के पास भी जब जाते हैं उनको भी यही कहते हैं जी कि बिल्कुल नहीं हमने ये काम करना लड़ाई वाला, इसका कोई फ़ायदा नहीं। हमारी डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि जो हमारे मुखालिफ हैं पॉलिटिकल, वहाँ आपने हिट करना है और सब ने करना है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको एक फ़ोन कॉल आई जिसके बाद आपने मुस्लिम लीग नून को छोड़कर आप बनी गाला चले गए और नहीं इमरान खान छोड़ा साहब का तो साथ दिया। बिल्कुल, देखें हमें एक तो शरीफों के हाथ लग चुके हैं और 22 साल से हम उनके साथ रहे हैं और हर दफ़ा उनके वालिद साहब आके हमें कहते थे कि अब आपने बनना है, तो हर दफ़ा ही वो अपना माइंड चेंज कर लेते थे। तो इसलिए उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो इतना अच्छा नहीं था हमारे साथ और उन्होंने हमेशा हमें धोखा दिया है और हमने उनका साथ दिया है। और अब हम चाह रहे थे कि अब हम बार बार वो गलती रिपीट ना करें। तो साहब अब इलेक्शंस की बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। मरियम बज़ाहिर उनके बयानात से लगता है कि वो इलेक्शन पे जाना चाहती हैं। उधर लंदन में जो बैठे हैं वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन देर से हों। आपको लगता है कि PMLN भी खुद कन्फ्यूज़ है इस मामले में? देखें, वो तो उनका अपना इशू होगा जो भी वो चाहते हैं, लेकिन खान साहब की ये कोशिश है कि ये इलेक्शन होने चाहिए और ख़ास तौर पे वो चाह रहे हैं कि ठीक है जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपनी टर्नओवर पूरी करें और उनकी अभी टर्नओवर रहती है, तो इसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि आप वफाकी सतह पर इलेक्शन करा दें और सूबों के बाद में इलेक्शंस कब देख रहे हैं आप? इलेक्शन देखें। सबसे बड़ी डिमांड जो है और प्रेशर जो डेवलप हो रहा है, ये जलसे भी हो रहे हैं और लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी जा रही है। वो कह रहे हैं ना कि मुल्तान में 21 के बाद वो लॉन्ग कॉल अपना मार्च की कॉल दूंगा। तो ये प्रेशर सारा इसलिए आ रहा है कि वो चाहते हैं इलेक्शन हो। अच्छा, आपके नाकदीन कहते हैं कि मुस्लिम लीग काफ में फूट पड़ गई है, जो शुजात साहब दूसरी तरफ हैं और आप इस तरफ हैं। तो आप क्या उनको जवाब देंगे? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आप खुद जाके देख लें। बल्कि ईद के ऊपर भी शुजात साहब ने ऊपर बयान दिया था, अभी वो यही कह रहे हैं। तो इलेक्शन से पहले आप उनको कन्विंस कर लेंगे या आप खुद भी कन्विंस हो नहीं सकते नहीं, हैं? वो तो पार्टी उनकी जो है वही है, जहाँ चीमा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी हमारे साथ ही हैं, इकट्ठे हैं हम लोग सारे।
لیکن وہ تو وزیر ہیں سر اس وقت کوalition وہ گورنمنٹ میں. کیا فرق پڑتا ہے وزارتیں کتنی دیر چلنی ہے ان کی؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے دوبارہ اکٹھے ظاہر ہو ہے جائیں یہ گے؟ وزارتیں ختم ہو جائیں تو پھر گھر پہ ہی آنا ہے نا کدھر جانا ہے. بہت بہت شکریہ سر. مہربانی.